उस टाइम मेरे को बहुत इजी लगा। बाहर आके मैंने अपने टीचर्स को भी बोला कि सर ये तो बहुत इजी था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो है तो टफ था, लेकिन मुझे लगा कि ये कैसे बोल रहे हैं कि ये टफ था। सर मैंने पीडब्ल्यू का लक्ष्य नीट 1.0 बैच लिया हुआ था, ग्रेट वहां से ग्रेट। किया था साल भर तो। और लास्ट में मैंने जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, वो टीचर्स ने करवाई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट में सेशन लिए थे अपने वन शॉट, तो वहां से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। एमआर सर के बारे में सुना है कि बच्चों को काफी डांटते हैं, ऐसा होता है क्या? सर डांटते तो क्या, वो प्यार बहुत ही ज्यादा करते हैं। फिर उसके नो बाद एक बार डाउट जब नो डाउट, देखते हैं बहुत ना। ही ग्राउंडेड टीचर हैं। मतलब जो लास्ट में मैंने मैराथन कराया था उससे आपको कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल गए। जी सर बहुत मिले। बढ़िया। क्योंकि पीडब्ल्यू में जो मैंने फील किया, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स वो हैं जो ऑफलाइन के किंग थे कहीं ना कहीं। Hey guys, this is शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से बच्चे जिसका नाम है अमन। और अमन का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड क्लास 12वीं का रिजल्ट कल ही अनाउंस हुआ है और आज हम लोग अमन के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो अमन बेटा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया हूं। आपका क्या रिजल्ट रहा, जरा एक बार सारे बच्चों को बताएं। सर ओवरऑल मेरे 95.2% है, और फिजिक्स में 95.4%। मेरे सर 95 है। केमिस्ट्री में 95 मार्क्स फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी 95 है सर। ग्रेट। बायो में 96 है सर। क्या बात और है, इंग्लिश में 91 है। क्या बात है। तो आपका मतलब कैसा लगा आपको ये रिजल्ट देख करके? क्या ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? थोड़ा ज्यादा है सर एक्सपेक्टेड से, लेकिन मैंने किया था कि हाँ 94-95% तो आ ही जाए। अच्छा। तो जब फिजिक्स का एग्जाम आपने दिया होगा, बच्चों का ऐसा कहना है कि फिजिक्स का एग्जाम काफी टफ आया था, आपको क्या लगता है? तो जैसे मैंने देखा था फिजिक्स का पेपर, लेकिन मुझे लगा कि ये उस टाइम मेरे को बहुत इजी लगा। बाहर आके मैंने अपने टीचर्स को भी बोला कि सर ये तो बहुत इजी था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो है तो टफ था, लेकिन मुझे लगा कि ये कैसे बोल रहे हैं कि ये टफ था। लेकिन मतलब ये है कि जो जिस बच्चे ने थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया है, पूरे सिलेबस को कवर किया है, उसके लिए पेपर कतई टफ नहीं था। यस सर, बहुत इजी था। ग्रेट। तो ये बताओ बेटा, क्या आपने पीडब्ल्यू के किसी बैच से क्लास लिया है या आपने यूट्यूब सीरीज से देखा था, या कहाँ से आपने पढ़ाई किया, कैसे आपने पढ़ाई किया? सर मैंने पीडब्ल्यू का लक्ष्य नीट 1.0 बैच लिया हुआ था, ग्रेट वहां से ग्रेट। किया था साल भर तो। और लास्ट में मैंने जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, वो टीचर्स ने करवाई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम्म। लास्ट में सेशन लिए थे अपने वन शॉट, तो वहां से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी सर। अच्छा, वेरी नाइस। तो उस बैच में आपको फिजिक्स किसने पढ़ाया, केमिस्ट्री किसने पढ़ाया और बायोलॉजी किसने पढ़ाया बेटा? सर बैच में फिजिक्स एमआर सर ने पढ़ाया था, क्या बात है, हाँ। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पंकज सर ने, अरे वाह। और इनऑर्गेनिक मोहित दादीज सर थे, और हाँ, ऑर्गेनिक के लिए हर्ष त्यागी सर थे। हर्ष सर। और ओके। बायो में सर बॉटनी में रुपेश चौधरी सर थे, और जोलजी में समाप्ति मैम। मतलब सारे स्टार टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिला। जी सर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? एमआर सर के बारे में सुना है बड़ा डांटते हैं बच्चों को, ऐसा है क्या? क्या सर? एमआर सर के बारे में सुना है कि बच्चों को काफी डांटते हैं, ऐसा होता है क्या? सर डांटते तो क्या, वो प्यार बहुत ही ज्यादा करते हैं। फिर उसके नो बाद एक बार डाउट नो जब डाउट, देखते हैं बहुत ना। ही ग्राउंडेड टीचर है। मैं तो पर्सनली जब भी मिलता हूँ, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड टीचर है। और मैं बताऊं, बच्चों के लिए उनके मन में बहुत प्यार है। कभी जी कभी गुस्सा कर देते हैं, है ना यार, हर टीचर करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन यस। बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड टीचर है, जितना वो पढ़ाते हैं भाई, मतलब हैट्स ऑफ है। क्या कहते हो? यस सर, वो तो मतलब ऑलराउंडर कह सकते हैं आप फिजिक्स के। कॉन्सेप्ट नो को डाउट। ऐसे समझा देते हैं ना सर की बस क्या ही बताएं बिल्कुल उनके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। ग्रेट। तो अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा रिजल्ट बेटा अनाउंस हुआ तो आपके आसपास आपके पेरेंट्स रहे होंगे या फ्रेंड्स रहे होंगे, क्या रिएक्शन था लोगों का? ये सर मेरी मदर थी सर मेरे पास हाँ। उस टाइम तो पे। मदर का क्या रिएक्शन था? सर उनका तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन था कि हाँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। उनका तो था खुश कि हो हाँ गए? चलो आ जाएंगे। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ यार, जैसे आप तो मान लो टॉपर्स वाले रेंज में पहुंच गए, है ना? तो आप बाकी जो आपके जूनियर्स हैं, आने वाले अपकमिंग जूनियर्स, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? सर जूनियर्स को यही सलाह है कि सबसे पहले तो हार्ड वर्क सर, कुछ भी मिलेगा हार्ड वर्क से ही मिलेगा सर। सही बात है। और जो जो काम कर रहे हैं हर रोज का काम, हर रोज चलो हो जाता है, कभी एक दो दिन छूट जाता है सर, लेकिन हम्म। काफी बैकलॉग नहीं करना चाहिए।
जो बैकलॉग हो तो उसको कवर कर लो जभी के जभी। तो बैकलॉग को कवर करने का क्या तरीका होता है, कैसे आपने बैकलॉग कवर किए? एक तो सर सैटरडे संडे मिलते थे हमें, अगर बैकलॉग हो जाता था तो उस ग्रेट। टाइम पे कवर कर लेते थे, या फिर हम तो जैसे रेगुलर स्टूडेंट थे सर स्कूल से भी, तो क्या था, एक आधे दिन स्कूल से भी छुट्टी कर ही लेते थे कि बैकलॉग हो गया तो मतलब उसको कवर कर बैकलॉग लो। को क्लियर करने का आपके हिसाब से एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि भाई एक्स्ट्रा मेहनत करो, समय जी निकालो, चाहे सैटरडे जी संडे आप अपना एक्स्ट्रा मेहनत करो, चाहे किसी एक आध दिन स्कूल नहीं गए और उसमें आपने बैठ करके 4-6 घंटे मेहनत कर लिया और अपने बैकलॉग को कवर कर लिया, और बैकलॉग को एज सुन एज पॉसिबल कवर कर लो। बोलो, सही बोल रहा हूँ? जी जी सर। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये बताओ, अच्छा डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में कुछ है क्या? डिस्ट्रैक्शन तो सबसे पहला सोशल मीडिया ही होता है सर। अच्छा। तो और मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दिया था। हाँ। ठीक है, और उसके बाद यूट्यूब आता था तो यूट्यूब में मैंने टाइमर लगा दिया था सर कि इतनी देर ही चलना है तो इतनी देर ही चलाना है। हम्म, बाकी सर फिर क्लास स्कूल से आते थे तो क्लासेस हो जाती थी, उसके बाद हम्म। उनका रिविजन, तो इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, मतलब पता था कि हाँ करना है तो करना है सर। मतलब इसलिए टॉपर्स के जितने को, बहुत सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है, और कहीं ना कहीं एक बात कॉमन दिखाई पड़ रही है कि टॉपर्स का जो डेडिकेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, और डेडिकेशन जब ज्यादा होता है तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन कुछ खास उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। जी सर। आपने जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया को बिल्कुल डिसेबल कर रखा था, ये एक्सेस ही नहीं कर रहे थे। और अगर मैं ये जोड़ना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा मान लो एकदम से डिसेबल बंद नहीं कर पा रहा है, तो वो एक टाइम लिमिट सेट कर ले, जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने यूट्यूब पर एक टाइम सेट कर लिया कि भाई इतने आवर्स का ही टाइम यूट्यूब पर देना है। और मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अगर 2 आवर्स आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको 4 आवर्स सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया उसको अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, और थोड़ा उसका प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। जी सर। है ना? फिजिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ग्रेट, ग्रेट। तो आपके स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स बेटा मतलब कितने आए हैं, या आपके सबसे ज्यादा है? मेरे ही हैं सबसे ज्यादा। अरे वाह, मतलब आप स्कूल टॉपर भी हो। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हरियाणा कुरुक्षेत्र। हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और अपने स्कूल के टॉपर हैं। जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश रहा होगा, कंप्यूटर रहा होगा, इन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा तुम्हारा मनपसंद सब्जेक्ट कौन सा है, फेवरेट कौन सा है? सर बायो। बायोलॉजी। जी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो फिजिक्स कुछ डिफिकल्ट लगती है क्या? केमिस्ट्री सर डिफिकल्ट लगती है? सर अगर कोई चीज अच्छे से मन लगा के पढ़ ले तो वो डिफिकल्ट नहीं रहती है, वो हाँ, टीचर्स भी मतलब इतने हमारे पास तो। कंसेप्ट्स में अगर क्लैरिटी आ जाए तो फिर कुछ भी जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता है। यस सर, शुरू शुरू में तो दिक्कत आई थी, 11th में मुझे भी दिक्कत आई थी, हम्म, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते थे सर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ जाते हैं और न्यूमेरिकल हम्म। प्रैक्टिस करते रहते हैं तो न्यूमेरिकल भी बनने लग जाते हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, जो आपने लास्ट में हम लोगों से मैराथन क्लासेस किए होंगे एनसीईआरटी वाला पर, या आपने बता रहे हो आपने लेक्चर्स मेरे देखे थे, उन लेक्चर्स से आपको क्या सपोर्ट मिला, कुछ फायदा हुआ उससे? सर सबसे पहले तो एमसीक्यू में तो होता था कि एमसीक्यू कहीं गलत ना हो जाए। एमसीक्यू में मुझे कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट मिले, मैं मुझे वहां पे पेपर में जाके, और हम्म। कहीं मुझे बड़े क्वेश्चन भी डायरेक्ट के डायरेक्ट मिले, डुअल नेचर ऑफ लाइट से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे सर, इसलिए मुझे बहुत हेल्प मिली इस चीज मतलब जो में। लास्ट में मैंने मैराथन कराया था उससे आपको कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल गए? जी सर बहुत मिले। बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो फाइनली आप पीडब्ल्यू के अपने किसी फेवरेट टीचर को, जो भी आपका फेवरेट टीचर हो, या पीडब्ल्यू को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पीडब्ल्यू है तो मुमकिन है सर। पीडब्ल्यू है तो मुमकिन है। जी सर। और आपका कोई मतलब फेवरेट टीचर? सर सब टीचर तो मेरे सभी फेवरेट हैं सर। सारे टीचर्स फेवरेट हैं? जी सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अपने सारे टीचर्स को अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज क्या होगा? यही था कि सर कि बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने भी आएंगे, एक अच्छा स्कोर नीट में भी हासिल करके कि, और आप सभी का बहुत ज्यादा थैंक यू है मेरी तरफ से कि आपने इतने अच्छे पढ़ाते हो। अलग पांडे सर हैं, उन्होंने इतने कम प्राइस में अवेलेबल कराया हमें कोर्स, और मुझे नहीं लगता था हम्म। कि मैं किसी कोचिंग में भी जा पाऊंगा सर, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो इतनी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सर।
लेकिन इस ऑनलाइन आया तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली 11th में जब मेरे को पता चला था। तो यही कि अलग पांडे सर का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है। रेवोल्यूशन तो ले आए हैं, क्या कहते जी हो, सर। है ना? तो जी पीडब्ल्यू इमोशन है या पीडब्ल्यू क्या है? बच्चे कहते हैं इमोशन है, क्या ये बात सही है? फील करते जी हो? सर, बिल्कुल है, इमोशन है सर बच्चों का पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू और जो टीचर्स हैं, क्या वो बच्चों से कनेक्टेड हैं, बच्चों की भावनाओं को समझ पाते हैं? यस सर, ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कहीं टीचर को पता ना चले डाउट क्या होता है। डाउट फैकल्टीज भी अवेलेबल है, लेकिन टीचर वहीं पे समझ आता है कि बच्चे को यहाँ पे डाउट आएगा। तो टीचर यस, वहीं पे तो क्लियर कर देता है कि आपको यहाँ पे डाउट आएगा, ये जगह यहाँ पे ऐसे होगा। तो ये चीज मेरे को ग्रेट। बहुत अच्छी लगी मैं टीचर इसका की। मैं आपको इसका रीजन बताना चाहता हूं, क्योंकि पीडब्ल्यू में जो मैंने फील किया, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स वो हैं जो ऑफलाइन के किंग थे कहीं ना कहीं, जी जिन्होंने सर। ऑफलाइन बच्चों के बीच में समय गुजारा है, जो जानते हैं कि बच्चा यहीं पर अटकेगा, इसलिए वो जी उस चीज पर बार बार पहले से फोकस करते हैं और बार बार कहते हैं कि इस चीज को समझ लो नहीं तो अटकोगे यहां पर तुम। और जी कहीं सर। ना कहीं इसीलिए बच्चा कनेक्ट कर पाता है, टीचर भी बच्चों से कनेक्ट कर पाता है। सो बच्चा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके रिजल्ट के लिए, आपके पेरेंट्स को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और भगवान करे आप नीट में सक्सेसफुल हो और उसके बाद आप फिर से एक बार इंटरव्यू दे रहे हो एमआर सर के साथ या किसी अपने फेवरेट टीचर के साथ, जिसको भी आप चाहते हो, है ना? सो मिलेंगे फिर कभी रिजल्ट के सेलिब्रेशन में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।